का न्यूज़ देखते हैं। L&T फाइनेंस को NBFC का दर्जा देने के लिए RBI प्रमाण पत्र मिला। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का नया DGP नियुक्त किया गया। CRPF को इस स्वतंत्रता दिवस पर सर्वोच्च वीरता पदक मिले हैं। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS लॉन्च किया है। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म की छुट्टी की शुरुआत किया है। राष्ट्रीय वीरता पदक परमवीर चक्र सबसे बड़ा, उसके बाद अशोक चक्र, परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र, फिर शौर्य चक्र। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि श्रद्धांजलि। 1903 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1998 में उल्लेखनीय प्रमाण परीक्षण किया था। सुमित बाली यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए। 2004 में स्थापना हुआ था। अग्नि मिसाइल के जनक RN अग्रवाल का निधन। अग्नि मिसाइल के जनक RN अग्रवाल का निधन। अग्नि मिसाइल के जनक RN अग्रवाल का निधन हो गया। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सॉल सिंह मराक का निधन हो गया। L&T फाइनेंस को NBFC RCC दर्जे के लिए RBI का प्रमाण पत्र मिला। नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के DGP नियुक्त हुए। इस स्वतंत्रता दिवस पर CRPF को सर्वोच्च वीरता पदक मिला। पेट्रो अल्मोडोवार को सैन सेबेस्टियन महोत्सव डोनोविस्टिया पुरस्कार मिला। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-8 लॉन्च किया। इसरो ने EOS-8 उपग्रह को 16 अगस्त 2024 को SSLV-D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। एक वर्षीय मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया। यह उपग्रह इमेजिंग, GNSS रिमोट सेंसिंग और UV डोसिमेट्री के लिए पेलोड ले जाता है। EOS-8 में लघुकृत एंटीना, लचीले सौर पैनल और बेहतर डेटा ट्रांसमिशन जैसी उन्नत तकनीकी हैं। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिवसीय मासिक धर्म के अवकाश। अलेक्जेंडर जेवरेव इस सीजन में 50 जीत तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उत्तरी पेरू में प्राचीन मानव अवशेष मिले हैं। उत्तरी पेरू में प्राचीन मानव अवशेष मिले हैं। पुरातत्वविदों को उत्तरी पेरू में लगभग 3800 पुरुष। आज सुबह 5 सुर्खियाँ क्या है। मोर्केल को टीम इंडिया का बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया। मोर्केल को टीम इंडिया का बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया। मोर्केल WHO ने एमपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। और चमारी अथापथु और गस एटकिंसन को जुलाई के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया। गूगल ने भारत और 5 अन्य देशों में AI ओवरव्यू का विस्तार किया। तुर्की में विश्व का सबसे पुराना सूर्य और चंद्रमा कैलेंडर खोजा गया। तुर्की में विश्व का सबसे पुराना सूर्य और चंद्रमा कैलेंडर खोजा गया। सेंट मार्टिन ये बांग्लादेशी खाड़ी में पूर्वी भाग बांग्लादेश म्यांमार सीमा के पास है। मोर्केल को टीम इंडिया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। BCCI सचिव जय शाह ने घोषणा किया कि दक्षिण अफ्रीका की पूर्व तेज गेंदबाज मोर्केल को भारत भारत के नए गौतम ने मोर्केल का नया नाम सुझाया था। मोर्केल पहले पाकिस्तान कोच थे, लेकिन अनुबंध समाप्त होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। मोर्केल दक्षिण अफ्रीका के लिए 86 टेस्ट 117
हू ने एमपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। वीरता पुरस्कार 2024 78वां स्वतंत्रता दिवस। गोविंद मोहन नए केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त हुए। राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया। गूगल ने भारत और 5 अन्य देशों में AI ओवरव्यू का विस्तार किया। भारत 17 अगस्त को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने 3 नए खाद्य कीट प्रजातियों की पहचान किया। बेंगलुरु में नई खाद्य बग प्रजाति खोज के पारंपरिक रूप से उत्तर पूर्व भारत के स्वदेशी समुदाय में आते हैं। नई प्रजातियों नाम कोरियस एडी, कोरिडियस स्कूएटू, कोरिडियस एस्पेरेंस है। इनका आकार 15 मिलीमीटर तक है। विश्व सबसे पुराना सूर्य और चंद्र कैलेंडर। तुर्की के गोबेकली टेपे पुरातत्वविदों ने विश्व का सबसे पुराना ज्ञात सूर्य और चंद्र कैलेंडर खोजा, जिसे 13,000 वर्ष पूर्व पत्थर के खंभे पर उगाड़ा गया। इस खंभे पर 365 V आकार के प्रतीक हैं, जो 12 चंद्र महीनों और अतिरिक्त 11 दिनों सहित सौर और चंद्र चक्रों के परिष्कृत समझ को संकेत देते हैं। तुर्की में गोबेकली टेपे सबसे पुराना ज्ञात मंदिर परिसर है, जिसे 9600 पूर्व बनाया गया। पेंतोगटान सिनवात्रा थाईलैंड के नए PM नियुक्त हुए। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए सहयोग दिया। भारत और इजराइल IIT मद्रास जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए सहयोग पर। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के लिए NPSS का उद्घाटन किया। DRDO ने उड़ीसा के तट पर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल आरक्षण किया। LRGB गौरव हवा से प्रक्षेपित 1000 किलोमीटर वर्ग का ग्लाइड बम है, जो लंबी दूरी पर लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। गौरव को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत RCI ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर भी कामत हैं। भारत के रामसर स्थलों की सूची में 3 रामसर साइटें जोड़ी गई हैं। तमिलनाडु से नंजरायन पक्षी अभयारण्य, काजूवेली पक्षी अभयारण्य, मध्य प्रदेश से तवा जलाशय। तमिलनाडु से नंजरायन पक्षी अभयारण्य, काजूवेली पक्षी अभयारण्य, मध्य प्रदेश से तवा जलाशय। इससे रामसर की संख्या 85 तक पहुंच गई, जो भारत के भारत में रामसर स्थलों की सूची में 3 रामसर साइट जोड़ी गई। तमिलनाडु से नंजरायन पक्षी अभयारण्य, काजूवेली पक्षी अभयारण्य, मध्य प्रदेश से तवा जलाशय। इससे रामसर स्थलों की संख्या 85 तक पहुंच गई है, जो भारत में 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और पैनिसिया बायोटेक ने देश की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के लिए इस चरण 3 नैदानिक परीक्षण का शुभारंभ किया है। देश में डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान और विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। प्रधानमंत्री ने साल 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भेल को दामोदर घाटी निगम DVC से 1600 मेगावाट की परियोजना बनाने के हेतु समझौता हुआ और क्षमता 2x800 मेगावाट का स्थान कोडरमा जिला झारखंड प्रकार कोयला आधारित 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के जश्न में PM मोदी ने 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। PM मोदी ने 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है।
घोषणा। पहले 5 वर्षों में मेडिकल की 75,000 सीटें सृजित की जाएंगी। एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता दिवस पर 15 लाख रक्षा मंत्रालय ने लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है और इस अभियान के अंतर्गत देश में सितंबर 2024 तक 80 करोड़ एवं मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य तय किया है। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय के अनुसार स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और सुधारात्मक सेवाओं के 1037 कर्मियों को वीरता व सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। पैरा खिलाड़ियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए भारतीय पैरालंपिक समिति ने स्वयं एनजीओ के साथ करार किया है। पैरालंपिक 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस में 28 अगस्त से 8 सितंबर आयोजित किया गया। भारत के खेलों के लिए 84 एथलीटों के साथ अपना सबसे बड़ा दल भेजेगा, जिनमें 32 महिलाएं हैं। भारत इन खेलों के लिए 84 एथलीटों के साथ अपना सबसे बड़ा दल भेजेगा। पैरालंपिक 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस में 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। भारत इन खेलों के लिए 84 एथलीटों के साथ अपना सबसे बड़ा दल भेजेगा, जिसमें 32 महिलाएं हैं।